क्या सब कुछ ईश्वर ने ही बनाया है? सुख दुख अच्छा बुरा सब ईश्वर की ही देन है। क्या आप भी यही समझते हो? क्या आपके दिल में भी यही एक प्रश्न आता है? तो आज चलो इसी पर बात करते हैं। राधे राधे आप सभी को। आपके अपने चैनल मेरे माधव गोपाल में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। एक बार एक प्रोफेसर थे, विज्ञान के प्रोफेसर थे, बच्चों को पढ़ाते थे। उनका भगवान के प्रति बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और बिल्कुल भी आस्था नहीं थी। तो कहने लगे कि सब कहते हैं कि ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, तो भगवान ने अच्छा ही बनाई है, तो बुराई भी तो भगवान ने ही बनाई है ना। उस ईश्वर ने बुराई भी तो ईश्वर ने ही बनाई है ना। और जब अच्छा और बुरा दोनों भगवान ने ही बनाया है, तो भगवान अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा, तो दोनों होगा, क्योंकि ये सारा संसार भगवान ने ही बनाया। सब कहते हैं सब कुछ ईश्वर का है, तो अच्छाई और बुराई भगवान ने ही तो बनाई है ना। उनकी ही क्लास में एक ठाकुर जी का अनन्य भक्त बैठा हुआ था। उस विद्यार्थी ने कहा, नहीं सर, आप गलत कह रहे हैं, मैं आपकी इस बात का उत्तर देना चाहता हूँ। तो सर ने कहा, ठीक है बोलो। तो विद्यार्थी ने पूछा, सर ठंड होती है? क्या आपको ठंड लगती है? तो प्रोफेसर ने कहा, हाँ ठंड होती है, बिल्कुल ठंड होती है, हम सबको ठंड लगती है। तो विद्यार्थी ने कहा, नहीं सर, ठंड नहीं होती। जहाँ जहाँ गर्मी होती है वहीं ठंड होती है। जहाँ गर्मी की अनुपस्थिति होती है वहीं ठंड की उपस्थिति होती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप कहते हो, आप पढ़ाते हो। और मुझे एक बात और बताइए, क्या अंधकार का अस्तित्व है? तो प्रोफेसर ने कहा, हाँ बिल्कुल, जब रात होती है तो अंधकार का ही अस्तित्व होता है। तो विद्यार्थी बोला, नहीं सर, जब रोशनी की अनुपस्थिति होती है तो अंधकार की उपस्थिति होती है। जब रोशनी की अनुपस्थिति होती है तो अंधकार आता है, क्योंकि अंधकार तो होता ही नहीं। और ये मैं नहीं, ये आप पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में तो सिर्फ प्रकाश और ताप के बारे में ही बताया जाता है, अंधकार और ठंड के बारे में तो बताया ही नहीं जाता। क्योंकि फिजिक्स कहती है, साइंस कहती है, जब रोशनी की अनुपस्थिति होती है तब अंधकार होता है, जब गर्मी की अनुपस्थिति होती है तो ठंड होती है। तो ठंड और अंधकार का तो अस्तित्व ही नहीं होता। और इसी प्रकार जब भगवान ने तो अच्छाई ही बनाई है, बुराई का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब अच्छाई अनुपस्थित होती है तो बुराई उपस्थित होती है। जहाँ पर ईश्वर की अनुपस्थिति होगी उनको नकारा जाएगा, उन पे शंका की जाएगी, भगवान पर विश्वास नहीं होगा, वहाँ पर अंधकार होगा, वहाँ पर बुराई होगी। जहाँ रोशनी नहीं होगी वहीं अंधकार होगा, जहाँ गर्मी नहीं होगी वहीं ठंड होगी। तो इसी प्रकार ठंड और अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, बुराई का कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रोफेसर विद्यार्थी को देखता रह गया, क्योंकि यही तो विज्ञान है। जहाँ रोशनी नहीं होगी वहीं तो अंधकार होगा, जहाँ गर्मी नहीं होगी वहीं तो ठंड होगी। तो आप भी जान लीजिए, जहाँ पर ईश्वर की अनुपस्थिति होगी वहीं पर दुख होगा, वहीं पे कलेश होगा, वहीं पे ईर्ष्या होगी, वहीं पे ही बुराई और घृणा होगी। ईश्वर की उपस्थिति हर जगह है, बस आपका विश्वास होना चाहिए। जहाँ पर आपका विश्वास होगा वहीं पर ईश्वर होंगे। और जब भी आपका विश्वास कमज़ोर होता है तो ध्यान रखिए, तभी आपके जीवन में दुख आता है। आप कभी भी आजमा के देख लीजिए, एक तरफ सुख है और एक तरफ दुख है। आप जब सुख पे विश्वास रखोगे तो आपके जीवन में सुख ही सुख होगा, और अगर आपका दुख पर विश्वास हो गया तो आपके जीवन में दुख ही दुख होंगे। और एक बात और, कोई भी आपको दुख नहीं देता, कोई भी आपको नफ़रत नहीं देता, आप स्वयं अपने ऊपर लेते हो तो आपको मिलते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप ईश्वर पर, अपने ठाकुर जी पर भरोसा रखिए और उन्हीं को हमेशा याद रखिए, क्योंकि वो हमारे पालनहार हैं। सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। यही करेंगे जो करेंगे, यही सुख देने वाले हैं और यही हमारे कर्मों के अनुसार दुख देने वाले हैं। ईश्वर दुख नहीं देता, हमारे कर्म हमें दुख देते हैं। तो आप अपने अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर का नाम
ध्यान में रखिए। अपना और अपनों का हमेशा ध्यान रखिए। आप सभी को हरे कृष्णा।